welcome you all to LearnKaro classes. I am Riddhi, your commerce educator. With that, आज हम बात करने वाले हैं about the career opportunities after your क्लास 12th ऑफ कॉमर्स। तो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम है हमारे पास ये सोचने के लिए कि जो 12th हम कर रहे हैं, इस 12th के बाद हमें कहाँ पर जाना है, क्या क्या पढ़ना है और हमारे इंटरेस्ट्स कहाँ हमें लेकर जाना चाहते हैं। यानी कि हमें ये समझना अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम उस चीज़ का आ चुका है जब हम ये सोचें कि अगर मुझे इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में या फिर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, तो मेरे लिए ये करियर ऑप्शन सही है, मेरे लिए बीकॉम तब सही है जब मुझे इन करियर ऑप्शन में या फिर इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बनता है। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम आ चुका है हमारे पास ये समझने का कि मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स मुझे कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट एंड परफेक्ट टाइम हमारे पास आ चुका है। एंड साथ के साथ हम वही बात आज के सेशन में करने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं आफ्टर क्लास 12th कॉमर्स। तो हम इन शॉर्ट या फिर इन टोटल जो भी बात करने वाले हैं आज के सेशन में वो ये है कि कॉमर्स के बाद यानी कि जो कॉमर्स से निकलते हैं ऑप्शंस वो क्या है, ठीक है जी, और कॉमर्स से अगर हम बाहर जाना चाहें तो वो ऑप्शंस हम कौन कौन से ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें कॉमर्स के सब्जेक्ट से बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं, कभी कभी मन होता है, या फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये तीनों पर्सपेक्टिव की बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना है कि आफ्टर 12th मुझे ये बता दिया होता ना किसी ने तो मैं इस कॉलेज में ना होती, आफ्टर 12th मुझे एक बार किसी ने गाइड कर दिया होता ना तो ये मिस्टेक मैंने ना करी होती। सो ये वाली प्रॉब्लम किसी को ना आए, इसलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द फेवरेट करियर ऑप्शन जो हम सब ऑप्ट कर लेते हैं। हमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट कर लेंगे बीकॉम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जिसमें हम टोटल कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बीकॉम ऑनर्स लेते हैं तो हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बीकॉम में हम बिल्कुल कॉमर्स में जो अभी पढ़ रहे हैं ना उनको ही एक्सपेंडेड फॉर्म में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, कुछ और थ्योरीज पढ़ने वाले हैं साथ के साथ, तो ठीक है ना। बीकॉम में ये अगर हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट हमारे फेवरेट है ना तो जल्दी से बिना सोचे बीकॉम ऑप्ट कर लेना, कोई भी इशू नहीं आने वाला, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारे 3 प्रोफेशनल कोर्सेज पर जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सिर्फ कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्टेस्ट डिग्रीज और बेस्टेस्ट कोर्स हैं। वो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है जी। ये हमारे 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके बाद डायरेक्ट जॉब लगती है, ठीक है। ये 4.5 इयर्स का हमारा रहता है CA, ये हमारा रहने वाला है 3 इयर्स का CS एंड 4 इयर्स की हमारे पास आने वाली है CMA। इनकी फर्दर इन तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज की फर्दर इंफॉर्मेशन की वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इन तीनों डिग्रीज की बात करेंगे, ठीक है। सो ये वाली अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास निकल कर आती हैं, बट अब हम ये सोचना चाहते हैं कि हम ये क्यों ऑप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव निकल कर आता है कि क्या मुझे प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत इंटरेस्ट है, साथ के साथ मुझे टैक्सेशन के बारे में अभी से इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, ऑडिटिंग के बारे में पढ़ने में मुझे अभी से मज़ा आता है, तो आई विल ऑप्ट CA विदाउट थिंकिंग सेकेंड टाइम, ठीक है। या फिर मुझे कहीं ना कहीं कंपनी की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है, कंपनी लॉज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, कंपनी में क्या क्या कैसे कैसे चलता है ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ऑप्ट कर लूँगी CS। और अगर मुझे कॉस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, मुझे जो कॉस्ट निकलती है एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ से निकल कर आ रही है, टैक्सेशन में प्रैक्टिकल में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं ऑप्ट कर लूँगी CMA विदाउट थिंकिंग सेकेंड टाइम, ठीक है जी। ये हमें बातें क्लियर होती हैं। और एक और ऑप्शन जो हमारे पास निकल कर आता है दैट इज आर BBA करो, BBA के बाद MBA करो एंड जॉब करो, ठीक है जी।
ठीक है ना। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बिजनेस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, असाइनमेंट्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेशन देना बहुत पसंद है, तो मैं ऑप्ट कर लूँगी बीबीए एंड एमबीए। अब कॉलेजेस कौन से बेस्ट हैं, डीयू में कैसे जाऊँ, ये सारी गाइडेंस के लिए आपको गोकुल सर पूरी गाइडेंस देते हैं। गोकुल सर के चैनल पर जा सकते हो, पूरी डीयू की कंप्लीट गाइडेंस आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है जी। कंबाइंड कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स भी बीबीए एमबीए के होते हैं, तो बीबीए एमबीए भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या ऑप्शन निकल कर आते हैं उन पर। चलिए जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है दैट इज एक्चुअरी। अगर मेरा इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अभी भी बहुत ज़्यादा निकल कर आया है और मैथमेटिक्स भी मेरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। कॉमर्स वाले ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी है, तो मैं ऑप्ट करूंगी एक्चुरियल साइंस, जिसमें फर्दर बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है भाई साहब। सो क्या करना पड़ेगा मुझे, बस 15 पेपर देने हैं, 15 एग्जाम्स मुझे देने पड़ते हैं एक्चुरी बनने के लिए। बट अगर मेरा स्टैटिस्टिक्स में रियलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स करने में भी बहुत मज़ा आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एक्चुरी में ऑप्ट करूँगी, आंखें बंद कर दूंगी बाकी सारे करियर ऑप्शंस के लिए। ठीक है जी। चलिए, एक्चुअली की और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एक सेपरेट वीडियो एक्चुअली के लिए लॉन्च करके चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो बीएमएस में मैं ऑप्ट कर सकती हूँ, डीयू बीएमएस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज सीएफपी। सो यहाँ पर एक और हमारे पास सर्टिफिकेशन निकल कर आता है जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है, सो इसको भी मैं ऑप्ट कर सकती हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अभी ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब इन ऑप्शंस की फर्दर इंफॉर्मेशन मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि यार ये करना है तो कैसे करूँ, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कहाँ तक कैसे पहुँचूँ, कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन देखो कलेक्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पर मैंने अभी तुम्हें इतना बता दिया कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। मेरा इंटरेस्ट अगर इसमें है तो मैं ये कर लेती हूँ, ये मत सोचना कि यार मेरे पास कॉमर्स थी तो ज़बरदस्ती बीकॉम ही बीकॉम करनी है, मुझे बीबीए ही बीबीए करनी है, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोच के चलना। ऐसा सोच लिया ना तो मिस्टेक है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट इज इको ऑनर्स। इको ऑनर्स की बात की जाए तो इको ऑनर्स में भी बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। अगर मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है फेवरेट बन चुका है 12th तक, भाई मुझे बहुत मज़ा आता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की हर एक बात मुझे अच्छी लगती है, तो बिना सोचे समझे इको ऑनर्स में अपना एडमिशन ले लेना, बिना किसी और को देखे अरे यार वो तो बीकॉम कर रहा है, वो तो पूरे कॉमर्स का एक्सपर्ट बन जाएगा, बैचलर बन जाएगा कॉमर्स का, ये मत सोचना। इको ऑनर्स करके ज़्यादा ब्राइट है चीज़ें। ठीक है जी। तो इको ऑनर्स भी हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं विच हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर फर्दर। ठीक, ये बातें क्लियर हुई हमें। ये हमारे ऑप्शंस थे कि जहाँ मैं कॉमर्स की फील्ड में ही जाऊँ, जो मैंने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े उनकी फील्ड में ही अगर मैं जाना चाहती हूँ तो ये ऑप्शंस बेस्टेस्ट ऑप्शंस निकल कर आते हैं। ठीक है जी। बट अभी अगर मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी कर सकती हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्राइट फ्यूचर नहीं है, ब्राइट करियर नहीं है, बीकॉम करने वाले लोगों से ज़्यादा अर्निंग हो रही है बीएचएम वालों की। ठीक है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट भी मैं ऑप्ट कर सकती हूँ अगर चाहूँ तो। और अगर मुझे जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में बड़ा इंटरेस्ट आता है, मुझे एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करने का मन करता है, मुझे जर्नलिज्म में जाने का मन करता है, तो आपके लिए ही है ये प्यारा सा कोर्स, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो ये भी मैं ऑप्ट कर सकती हूँ कॉमर्स के बाद। ठीक है, अभी मेरे अच्छे मार्क्स भी अगर आ गए तो मेरा मन कर रहा है, अगर मुझे जर्नलिज्म अच्छा लगता है तो मैं ये वाला करियर ऑप्ट कर लूँगी, ये वाली बैचलर ऑप्ट कर लूँगी। ठीक है, बीसीए भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि साइंस वाले ही बीसीए कर सकते हैं या फिर बीसीए हम नहीं कर सकते, बिल्कुल हम बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, मुझे सारे टॉपिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बीसीए ऑप्ट कर लूँगी बिना सोचे समझे। अभी बात करते हैं कि अगर मुझे लॉ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मुझे लॉ पढ़ने का मन करता रहता है, लॉ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मेरी बीकॉम भी हो जाए, साथ साथ एलएलबी भी हो जाए। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड होता है एनएलयू में, जिसके लिए हमें क्लैट
का एग्जाम देना पड़ता है। बीकॉम LLB में भी आपको सारी प्रिपरेशन की आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ऑप्ट कर सकते हैं बीकॉम LLB, साथ के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स है पूरा, बहुत अच्छा, जिसमें मुझे लॉ भी पढ़ने को मिल जाएगा और मेरी कॉमर्स फील्ड भी नहीं हटेगी। ठीक है, बढ़िया है ना। चलो अब ये हमें क्लियर हो गई इतनी बातें। अभी आ जाते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स मेरे पास क्या क्या कोर्सेज हैं। अगर मुझे ना तो कॉमर्स में जाना, कुछ अलग करना है, बिल्कुल ही अलग, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिप्लोमा कर सकती हूँ। और अगर रियलिटी की बात करें, रियलिटी चेक ये है कि आजकल अगर मैं ये सब कर रही हूँ ना, तो मैं बीकॉम BA LLB से ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है जी, चलिए तो हमारे पास ऑप्शन निकल कर आते हैं। डिप्लोमा इन एनिमेशन में मैं डिप्लोमा कर सकती हूँ, फोटोग्राफी में मैं डिप्लोमा कर सकती हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है। अब देखो ये चीज़ तो हमें समझ आ जाती है कि कहीं कहीं मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, या फिर अगर मुझे इवेंट मैनेजर बनना है, इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है, वो मैं डिप्लोमा कर सकती हूँ। नर्सिंग कोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सेज के निकल कर आते हैं जो कॉमर्स पास आउट बच्चे भी कर सकते हैं। और आपको रियलिटी की बात यह है कि अगर मुझे अब्रॉड जाना है तो वहाँ पर नर्सिंग कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो नर्सिंग कोर्सेज भी आप सभी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका भी इंटरेस्ट निकल कर आता है नर्सिंग कोर्सेज में। ठीक है जी, और मैं ऑप्ट कर सकती हूँ साउंड कोर्सेज। अगर मुझे साउंड में चेंजेस करना, या फिर हम लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कितना कुछ ट्रेंडिंग रहता है म्यूजिक को लेकर, तो अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट बन रहा है तो उसके भी डिप्लोमा होते हैं, वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, डिप्लोमा इन IT कर सकती हूँ, या फिर मैं एयर हॉस्टेस का डिप्लोमा कर सकती हूँ, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारे के सारे डिप्लोमाज भी मैं कर सकती हूँ। ये बातें हमें कभी कभी क्या होता है बीकॉम के बाद समझ आती हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम कॉलेज में जाते हैं तब हमें ये बात समझ आती है, अरे यार ये कर लेते, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट भी था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें 12th से बाद ही बता दी, 12th से पहले ही बता दी कि क्या करो, इनको ऑप्ट कर सकते हो अगर अभी इंटरेस्ट बन रहा है हमारा तो। ठीक है जी, साथ के साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार है हमारे पास, तभी भी हम कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो अपने लिए एक डिसीजन लो, एक करियर को ऑप्ट करो और उसमें पूरी रिसर्च कर डालो कि ये रास्ता कहाँ तक ले जाएगा और इस पर कैसे चलना है। सो अपने आप को एक रास्ता दिखाओ, उस पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं ना कहीं तो वो हमें लेकर ही जाएगा, बस उस पर हमें क्या रहना है, स्टिक रहना है। और यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती हैं। किसी भी आपको कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड होने वाली है रिगार्डिंग योर करियर। जितने भी बच्चे हमारे पास 12th क्लास में जुड़े हुए हैं, सबकी करियर गाइडेंस में हेल्प करने की ड्यूटी हमारी है। ठीक है जी, ओके। सो क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं LearnKaro प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं PDF फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स, एंड आपके लिए किए जाते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड मेनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। सो फॉर दिस LearnKaro ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। आज की बातें एंड होती है यहाँ पर, और अगर प्रोफेशनल डिग्रीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड होने वाली है। So that was all for today, and I will meet you in the next lecture with next topic.